बल से, ना शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार से। आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं चमक रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा बढ़ रहा है यीशु के नाम से। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। ऐसी आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको सोच में आ रही होगा, विचारधारा बन रही है आपकी, और सोच रहे होंगे ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकता मेरी लाइफ में, ये मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये संभव है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर है तो वो सुनने वाला होना चाहिए, और यीशु सुनता है, यीशु सुनता है। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा है, और जिंदा परमेश्वर सुनता है। कुछ लोग इस पृथ्वी पर है जो कि सोचते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, प्रभु से बुखार ठीक कर सकता है लेकिन बड़ी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। नहीं, संभव है। और पता है कैसे संभव? ये है तुम्हारे विश्वास के द्वारा, तुम्हारे विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह नासरी प्रचार कर रहे थे, और उस समय वो एक सिपाही आए और उसने बोला कि बस तू यहीं से कह दे। क्या कर दे? बस तू बस कह दे यहीं से, मुझे इतना विश्वास है वो वहां पर। उसने ये नहीं बोला यीशु तू मेरे घर चल, उसके लिए दुआ करना, उसके लिए प्रार्थना करना, नहीं, उसने बोला बस तू यहीं से कह दे तो मुझे मेरा विश्वास है वो ठीक हो घर पर। परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस प्रकार से बताता है कि यीशु ने बोला उसको तेरे विश्वास ने दिया। और जैसे यीशु ने बोला कि जा, जब तक तू जाएगा तेरी, तो कैसे हुई? उसके विश्वास के द्वारा जो वो प्रार्थना करवाने के लिए आए थे। आमीन। आपको कैसे मिलता है जिंदगी के अंदर? आप विश्वास करते हैं उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के ऊपर। जब आप विश्वास करते हैं तो आप यकीनन भरोसा करो कि हो चुका वो हो जाएगा। और जिसकी जिंदगी में शक है, शंका है, उसकी लाइफ में कभी नहीं हो पाएगा। आमीन। ग्रहण करना सीखो, अपनी जिंदगी में ग्रहण करना सीखो चंगाई को, अपनी जिंदगी में ग्रहण करना सीखो हीलिंग को, अपनी जिंदगी में ग्रहण करना सीखो अमीरी को, अपनी जिंदगी में ग्रहण करना सीखो अच्छी जिंदगी को। आमीन। कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं परमेश्वर ने ये बेकार जिंदगी दी है, अब हमें ऐसी ही जीना है। नो, तुम अपनी जिंदगियों को बदल सकते यीशु के नाम से। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जिंदगी किस प्रकार से जीना चाहते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से जिंदगी को जीना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप जीवन को जिएंगे उसी तरीके से जीवन आपका बनता चले जाएगा। उसी तरीके से, जिस तरीके से आप सोचेंगे वैसी तरीके से आप होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सो आप क्या सोचते हैं ये बहुत फर्क पड़ता है। आप कैसे चलते हैं ये बहुत फर्क पड़ता है। आप किसको सुनते हैं ये बहुत फर्क पड़ता है। आमीन। आमीन। बोलो चंगाई मेरे लिए है। बोलो चंगाई मेरे लिए है। चंगाई मेरे लिए है। सुनो, तुम्हारा जोश उस जीवित परमेश्वर के लिए चिल्लाना या बोलना दिखाता है कितना तीव्र विश्वास है उस जीवित परमेश्वर। तो बोलो चंगाई मेरे लिए है।
वो चंगाई मेरे लिए है, अच्छा जीवन मेरे लिए है। आमीन। ये परमेश्वर ने दिया है तुमको, ये परमेश्वर ने सौंपा है तुमको, ये परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। ले लो जो ले सकता है, ले लो जो ले सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमको घर खरीदना असंभव है। कुछ सोचते हैं कि ये कर्जा चुकाना असंभव है। अगर तुमको लगता है कि ये घर खरीदना असंभव है, इसका मतलब कैसा विश्वास है तुम्हारा परमेश्वर पर? क्या तुम्हारा परमेश्वर इस प्रकार का है कि जो तुम करना चाहते हो, लेना चाहते हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा? मैंने तुमको बताया है, सिखाया है, 4 प्रकार के विश्वास हैं। 4 प्रकार के विश्वास हैं। बड़ा विश्वास, दूसरा छोटा विश्वास, तीसरा कमजोर विश्वास और चौथा दृढ़ विश्वास। अब ये देखो कि तुम किस श्रेणी में, कौन से स्तर पर तुम जाना चाहते हो। अगर तुम दृढ़ विश्वास में जाना चाहते हो तो तुमको दृढ़ विश्वास की तरह सोचना भी पड़ेगा। और जब तुम दृढ़ विश्वास की तरह सोचते हो तो वो तुम्हारे संग होता है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परमेश्वर इतना कमजोर है कि तुमको घर नहीं दिलवा पाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कर्जा इतना ज्यादा है कि परमेश्वर तुम्हारा कर्जा नहीं हटवा सकता। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी को चलाने वाला परमेश्वर है। हम सब जानते हैं कि जब पेड़ भी जब हिलता है तो वो परमेश्वर के बदौलत से हिलता है। तो क्या आप ये नहीं जानते कि कर्जा भी तुम्हारा खत्म हो सकता है उस यीशु मसीह में रहकर? हालेलुया। तो परमेश्वर में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए मेरा आज का जो विषय है वो है ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू दोज हु बिलीव। सब कुछ संभव है उनके लिए जो दृढ़ विश्वास करता है जीवित परमेश्वर पर, जो दृढ़ विश्वास करता है जीवित परमेश्वर पर। आमीन। जो दृढ़ विश्वास करता है जीवित परमेश्वर पर। बोलो मेरा अच्छा जीवन है, मेरा अच्छा जीवन है, मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। आमीन। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जिस में आप हो और जो आप में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। और यीशु ने बोला इस पृथ्वी पर, जब वो इस पृथ्वी पर थे, यीशु ने बोला कि तुम मुझसे भी बड़े 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 काम करोगे। इसलिए परमेश्वर यीशु बोलता है बड़े बड़े काम करोगे मुझसे भी ज्यादा। वो कैसे? विश्वास से। आमीन। विश्वास से बड़े बड़े काम करोगे। तो क्यों तुम सोचते हो छोटा? तुम छोटा सोचना बंद कर दो। तुम और अड़ोसी पड़ोसी जैसा सोचना बंद कर दो। जो आपके पड़ोसी बोलते हैं उन जैसा मत बोलो, क्योंकि अभी जो शिक्षा तुम्हें मिल रही है ये परमेश्वर की शिक्षा है। और जब तुम इस शिक्षा को अपने मन में बसा लोगे तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता चले जाएगा यीशु के नाम से। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 21वीं आयत पे कि इस जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। दोनों हैं इस जीव के वश में। लाइफ को खराब मत करो,
लाइफ को, अपनी जिंदगी को खराब मत करो गलत शब्दों का प्रयोग करके। आमीन। अपनी लाइफ को खराब बर्बाद मत करो गलत शब्दों का प्रयोग करके, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सभी लोग बोलेंगे परमेश्वर के लिए सब कुछ, परमेश्वर के लिए सब कुछ। सो बाइबल में जो लिखा हुआ है ग्रेट थिंग्स, बड़े काम, यीशु ने बोला बड़े काम करोगे, मुझसे भी ज्यादा बड़े काम करोगे। यीशु ने क्या किया? यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, ओके। यीशु ने भेड़ों को ठीक किया, ओके। यीशु ने लंगड़ों को चला दिया, ओके। यीशु ने अंधों को आंखें दिया, ओके। ओके, यीशु ने दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, ओके। यीशु ने आंधी तूफान से बात किया, ओके। यीशु ने समुद्र से बात किया, ओके। यीशु ने पेड़ से भी बात किया, ओके। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि तुम जो जो मैंने काम किया है उससे भी बढ़कर, उससे भी बड़े काम करोगे तुम। तो सुन लो, यीशु ने ये सारे काम कर लिए हैं। यीशु कह रहा है कि तुम्हें तो इससे भी बढ़कर काम करना है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? तुम्हें इससे भी बड़े काम करने हैं। वो तुम कैसे करोगे? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास का लेवल, विश्वास का बीज सबको एक समान दिया है। सभी लोगों को एक समान दिया है विश्वास का बीज। लेकिन बढ़ाना उस विश्वास को अपने अंदर उस मनुष्य का काम है कि वो कितना विश्वास को बढ़ाता है। और आपका विश्वास कैसे बढ़ता है आपकी जिंदगी में पता है? सुनने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सुनने के द्वारा। जितना तुम सुनोगे उतना विश्वास बढ़ेगा, सुनने के द्वारा। कोई भी चीज इस पृथ्वी पर जो तुमको चाहिए असंभव नहीं है। मैं तुमको सच बता रहा हूं, कोई भी चीज असंभव नहीं है इस पृथ्वी पर। आमीन, हालेलुया। निकाल के पढ़िएगा यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसकी 12वीं 13वीं 14 आए। यूहन्ना 14 का 12 13 14। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना 12 का 13 14, यूहन्ना 14 का 12 13 14 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वे भी करेगा। सुना आपने क्या लिखा है? लिखा हुआ है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करता है। तो यीशु ने क्या क्या काम किया अभी मैंने बताया आपको। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो काम मैंने किया इस पृथ्वी पर वो भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करेगा। वरन सिर्फ वही काम नहीं करेगा जो यीशु ने किया, बल्कि वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। सुना आपने क्या लिखा है? जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे मेरे नाम से मैं वही करूंगा। तो तुम्हें क्या चाहिए? परमेश्वर यीशु के नाम से ये बीमारी मेरे जिंदगी में जो है वो ठीक हो जाए, मुझे ये चाहिए। क्या होगा? ये ठीक होएंगे। यीशु के नाम से जो मेरे परिवार के ऊपर कर्जा है, यीशु के नाम से ये मैं चाहता हूं ये कर्जा खत्म हो जाए, वही होगा जो तुम चाहते हो। क्या तुम समझ पा रहे हो? तो क्या लिखा हुआ है? मैं वही करूंगा, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। आमीन। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। अब वो कैसे होगी? वो कैसे होगी? वो होगी जब तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। वो होगी जब तुम्हारी लाइफ से जब कर्जा चले जाएगा और तुम धन्यवाद दोगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आमीन, आमीन।
यहोवा परमेश्वर प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कितने लोग सुन पा रहे हैं? यशायाह 61 उसका पहला दूसरी आयत क्या लिखा है? सभी लोग सुन पा रहे हैं? हाथों को उठाएं। सुन पा रहे हैं सभी लोग? ओके, सुने। यशायाह 61 का पहला दूसरी आयत लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों के लोगों के लिए शांति दूं। सुना आपने क्या लिखा हुआ है? कि मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को लोगों को शांति दूं। मतलब जो दुखी हैं, हेलो, क्या लिखा है? जो दुखी हैं मैं इनको क्या दे सकूं? शांति। और लिखा है जो बंधुआई में हैं उनको मैं क्या दे सकूं? स्वतंत्रता। जो और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो क्या ये गुड न्यूज है? ये एक अच्छी खबर है। उस महिला को अच्छी खबर क्या चाहिए थी? उसके लिए अच्छी खबर क्या थी? उसके लिए अच्छी खबर यह थी कि सब कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझको? आमेन। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 12 और 14 आयत में क्या लिखा हुआ है? अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 14 का 12 से 14 लिखा हुआ है, जो मैंने काम किया, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वे भी करेगा। कौन कौन यीशु मसीह पर विश्वास करता है? हाथों को उठाएं। तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो लिखा है जो यीशु पर विश्वास करता है, जो यीशु ने काम किए हैं वे भी करेगा। वे भी करेगा। गॉड्स पीपल, मैं तुमको क्या बोलना चाहता हूं? मैं तुमको ये बोलना चाहता हूं कि तुम यीशु जैसे काम करोगे। पता है कब? जब तुम्हारी सोच यीशु जैसी हो जाएगी तब। ये फर्क नहीं पड़ता कि जब भी तुम सुसमाचार सुनाओगे, जब मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, या मेरे घर में बहुत बड़ा घर होगा, या मेरे पास माइक होगा, या मेरे पास पोडियम होगा, या मेरे पास भीड़ होगी, जब भी मैंने प्रचार करना है। नो, प्रचार करो जब जरूरत पड़े। तुम्हारे संग क्या हो रहा है ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए खुदा की सेवा में। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुमको ये फर्क हो रहा है कि प्रभु तू मुझे तो ठीक नहीं कर रहा, मैं कैसे प्रार्थना की चंगाई की प्रार्थना करूं, परमेश्वर कहेगा जा तू अपने पहले विश्वास को और बढ़ा। समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन परमेश्वर यहां पर सिखाना चाहता है, बोलना चाहता है। आपको पता है मूसा कैसा था? मूसा हकलाता था। बाइबल बताती है मूसा हकलाता था। उसने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा प्रचार, मैं नहीं लेकर जा पाऊंगा तेरा वचन, मैं नहीं तेरे लोगों को लेकर जा सकता क्योंकि मैं हकलाता हूं। परमेश्वर ने बोला जा। वो पहुंच गया लोगों के पास कि प्रभु तूने मुझे क्यों चुन लिया? मैं तो हकलाता हूं, मैं तो बोलने में भी निपुण नहीं हूं, मैं तो बोलने में भी अच्छा नहीं हूं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है कि तू जा, तू बोलने में अच्छा हो या ना हो, लेकिन मैंने तुझे चुना है, तू जा। इसलिए परमेश्वर के लोगों को मैं तुमको आज सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अपनी क्षमताओं के भरोसे मत जाना, या अपनी कमजोरी, तुम्हारे अंदर जो कमजोरियां हैं उनके बदौलत मत जाना, या उनके बदौलत घबरा मत जाना। प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। नो नो नो, परमेश्वर कह रहा है तेरे कोई भी कमजोरी हो, मैं तेरी कमजोरियों को तेरे अंदर से हटा फेंकूंगा यीशु के नाम से। समझ पा रहे हो कि नहीं? हटा देगा तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे अंदर से। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है दिन प्रतिदिन तू नया होता जा, दिन प्रतिदिन, रोजाना, एवरी डे और एवरी डे, रोजाना। तुम रोजाना बदलते चले जाओगे, तुम रोजाना बदलते चले जाओगे, तुम रोजाना बदलते चले जाओगे, तुम नए होते चले जाओगे, तुम अच्छे होते चले जाओगे। एवरी डे, रोजाना। अपनी कमजोरियों को मत देखो, अपने कर्जे को मत देखो, अपनी बीमारी को मत देखो। खुदा के लिए आनंदित तरीके से उसकी जिंदगी में, खुदा के वचनों में आनंदित तरीके से उसकी लाइफ में
आनंदित रहो इस पृथ्वी पर। आमीन, आमीन। आनंदित रहो। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। मूसा हकलाता था, हकलाना बाद में क्या हुआ जब वो उसकी सेवा कर रहा था? बाइबल बताता है मूसा का हकलाना बंद हो गया। समझ पा रहे कि नहीं? मूसा का हकलाना बंद हो गया। आपके अंदर कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, वो चले जाएगा। कुछ लोग इस प्रकार से, प्रभु ये मेरे अंदर पाप है, ये मेरे अंदर गलतियां हैं, ये मेरे अंदर से जा नहीं पा रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं तेरी सेवा को नहीं कर पा रहा, प्रभु ये नहीं हो पा रहा, प्रभु वो नहीं। प्रभु कहेगा तू बढ़ता चले जा आगे, तू बढ़ता चले जा रहा आगे और बढ़ता चले जा आगे। जब तुम्हारे अंदर रुकावट की बातें आए तुम्हारे दिमाग के अंदर, तो समझ लेना ये शैतान की तरफ से, ये शैतान की तरफ से। और जब हमेशा तुम्हारे अंदर बढ़ोतरी की बात आए तो समझ लेना ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम चलते रहो और चलते रहो, हमेशा चलते रहो, ताकि तुम लंबी दौड़ को दौड़ सको। और शैतान हमेशा रोकता है और समय को बर्बाद करता है। क्या आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर के लिए सब चीजें क्या है? संभव है। बोलो परमेश्वर के लिए सब चीज संभव है। परमेश्वर के लिए सब चीज संभव है। बोलो जो यीशु ने किया वो मैं भी करूंगा। जोश के साथ, जो यीशु ने किया वो मैं भी करूंगा। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कमजोरी है, पेट दर्द है, दिक्कत है। नो नो, कोई आपके पास आए, दुआ करो, उसको चंगा करो यीशु के नाम से। जब आप करोगे तो पावर निकलेगी तुम्हारे अंदर से, आग निकलेगी तुम्हारे अंदर से, उस व्यक्ति के अंदर। और जितना तुम परमेश्वर के लिए काम करोगे उतना परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी के ऊपर नया ग्रेस देता चले जाएगा। बाइबल इस प्रकार से बताता है कि दिन प्रतिदिन, रोजाना, एवरीडे, जब जैसे रोजाना सुबह होती है ना, रोजाना परमेश्वर नया ग्रेस देता है। रोजाना का ग्रेस देता है परमेश्वर, रोजाना का अनुग्रह देता है परमेश्वर, ताकि तुम एक अच्छे तरीके से चल सको। रोजाना का, एवरीडे 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 एवरीडे, रोजाना रोजाना का ग्रेस देता है वो। क्यों वो रोजाना का देता? क्यों वो पुराना ग्रेस तुम्हारी जिंदगी में नहीं छोड़ता? वो ऐसा क्यों नहीं बोलता है कल का ग्रेस तेरे पास है बस बहुत है? नो, वो कहता है रोजाना का ग्रेस में नया ग्रेस तुझे दूंगा, नया अनुग्रह दूंगा। पता है नया क्यों? नया इसलिए नई सोच दोबारा आ जाए, नया इसलिए नए आइडियाज दोबारा आ जाए, नया इसलिए नया अच्छे से दोबारा से तुम कर सको। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? नया इसलिए नया दिखाता है नए लेवल को, नया दिखाता है नया स्तर को, नया दिखाता है बढ़ोतरी को। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं रोजाना का ग्रेस तुम्हें देता हूं, नया ग्रेस देता हूं रोजाना, एवरीडे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दो चीजें हैं, एक पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और एक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है। दोनों में फर्क है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हम सब के अंदर है। जितनों ने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मन से, विश्वास से और मुंह से अंगीकार करके ग्रहण किया कि यीशु मसीह मेरे जीवन का परमेश्वर है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन उसका अभिषेक ऊपर होना जरूरी है। जो प्रभु की सेवा करता है, आराधना करता है, जो चीजें करता है, बिना प्रार्थनाओं के तुम्हें नहीं हो सकता, उस लेवल में नहीं चल पाओगे। बिना प्रार्थना आपकी लाइफ सांसारिक जिंदगी लगेगी। जो प्रार्थना नहीं करता उसकी लाइफ एकदम सांसारिक तरीके से सोचना शुरू कर देता है। जो प्रार्थना नहीं करता उसकी लाइफ एकदम वर्ल्डली लाइफ है, सांसारिक लाइफ है। उसके अंदर विश्वास की फिर कमी होती चली जाती है दिन प्रतिदिन। जो प्रार्थना नहीं करता, लेकिन जो रोजाना प्रार्थना करता है, एवरीडे, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ
किसके साथ? पवित्र आत्मा के संग जो रिश्ता अच्छा बनाता है, उसके ऊपर अभिषेक आता है। कहां पर? ऊपर आता है, ऊपर। मैंने बताया ना, पवित्र आत्मा अंदर होना और पवित्र आत्मा का अभिषेक ऊपर आना, दोनों में फर्क है। अंदर पवित्र आत्मा हम सबके है, लेकिन ऊपर अभिषेक हर किसी के नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर तुम ऊपर अभिषेक चाहते हो, ऊपर अभिषेक मतलब तुम्हारे ऊपर अगर अभिषेक चाहते हो, तो तुम्हें प्रार्थना में योद्धा बनना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे प्रार्थना करो, कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे तो प्रार्थना करो ही करो। अलग हो जाओ अपने परिवार से, अलग हो जाओ अपने बच्चों से। मैं सच बता रहा हूं, अलग हो जाओ, कमरे में जाओ, प्रार्थना करके आओ। और जो लीडर्स और पास्टर्स हैं, कम से कम तुमको 3 से 4 घंटे तो कम से कम, दिस इज मिनिमम टाइम, कम से कम 3 से 4 घंटे तो तुम्हें एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। क्योंकि बिना प्रार्थना तुम्हारे जिंदगी में जो तुम चाहते वो नहीं आ पाएगा। हालेलुया। प्रार्थना से चीजें आती हैं। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर का हाथ, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमारे ऊपर होता है, तो जो चीज तुम्हें करनी है वो सब कुछ हो जाता है। जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है, तो कोई भी चीज हमारे लिए असंभव कभी नहीं होती। जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है, तो कोई भी इस दुनिया में कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना आ जाए, हमसे कभी नहीं भिड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है, तो वो इफेक्ट लेकर आता है। क्या लेकर आता है? इफेक्ट मतलब बहुत बड़ा बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम्हारे खानदान के अंदर बदलाव होता है, चेंजेस आते हैं। वो कैसे चेंजेस आते हैं? और जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, उसकी लाइफ आपको देखकर पता लग जाएगी। जो मिसरेबल है, दुखी है, ओ प्रॉब्लम में है, ओ समस्या में है, ओ गरीबी में है, उसके ऊपर पता चल जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का हाथ ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब परमेश्वर का हाथ ऊपर होता है, तो सुनो ध्यान से, सारी बीमारियां एक बार में चली जाएंगी। जब परमेश्वर का हाथ ऊपर होता है, तो कर्जा भी बहुत छोटा कर्जा लगने लगता है। मैं सच बता रहा हूं। जब परमेश्वर का हाथ ऊपर है, जब परमेश्वर का हाथ ऊपर है, जो तुम्हें असंभव लग रहा है वो संभव में बदल जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि ये चीज हो नहीं सकती, लेकिन ये बात भूलना कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, वो सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बोलो, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। तुम्हारा जोश बताता है कि तुम्हें कितना मिलेगा। सुन पा रहे हो? क्योंकि सुनो, स्वर्गदूतों के पास प्रकाशन नहीं है। स्वर्गदूत भी हमसे सीखते हैं, हमसे। आपको पता है, प्रचारक लोगों से स्वर्गदूत सीखते हैं। स्वर्गदूतों के पास प्रकाशन नहीं है, बस उनको एक ही चीज पता है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। बस वो एक ही चीज बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन उनको, वो पृथ्वी के लोगों से सीखते हैं। मतलब हम जब सुना रहे हैं ना वचन, वो सुन रहे हैं स्वर्गदूत, वो सुनकर और महिमा तेज करते हैं वो परमेश्वर की। वो कहते हैं कि ये पृथ्वी के लोग उस जीवित परमेश्वर की ऐसी महिमा कर रहे हैं, तो वो और तेज महिमा शुरू कर देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? सो स्वर्गदूतों के पास प्रकाशन नहीं है, तो प्रचार किसके अधिकार में है? प्रचार हमारे अधिकार में है, हमें ही करना है। ठीक है? समझ पा रहे कि नहीं? तो तुम्हारा जोश तुमको बताएगा सारी चीजें, कि तुमको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। आमीन। बोलो, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। परमेश्वर का जलाल मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। बोलो, कोई भी चीज मेरी जिंदगी में असंभव नहीं है। कोई भी चीज मेरी जिंदगी में असंभव नहीं है।
जो मैं चाहूं वो मुझे मिल जाएगा, जो मैं चाहूं मुझे मिल जाएगा यीशु के नाम से। जो मैं चाहता हूं वो मेरे पास आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्या तुम समझ पा रहे हो? तुम्हारे पास आएगा वो सारी चीजें। आप अपने शब्दों को आत्मिक दुनिया में छोड़ रहे हो, सिग्नल दे रहे हो। जैसे कि तुम मोबाइल तुम चलाते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है सिग्नल काम करता है, लेकिन सिग्नल काम करता जो कि तुमको दिखाई नहीं देता। हाँ या ना? दिखाई देता तुम्हें सिग्नल? नहीं दिखाई दे, लेकिन वो काम कर रहा है। हाँ या ना? जब तुम फोन मिलाते हो तो सिग्नल जाता है, हाँ या ना? और दूसरे के पास फिर फोन लगता है। इसी प्रकार से जब हम शब्दों को बोल रहे हैं तो सिग्नल ऊपर जा रहे हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? और वो वापस आ रहे हैं इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने शब्दों के सिग्नल्स को भेजो आसमान के खुदा के पास, आसमान में। अपने शब्दों के सिग्नल्स को भेजो आसमान के खुदा के पास, आसमान में, ताकि वो हमारे पास वापस रिटर्न में आ जाए। लोगों को नहीं मिलता क्योंकि वो सिग्नल्स को नहीं भेजते, क्योंकि वो शब्दों को नहीं भेजते। आमीन। शब्दों को भेजो ताकि वो तुम्हारे पास आए। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर होता है तो तुम्हारी प्रोटेक्शन होती है, तुम बचाए जाते हो सब चीजों से, तुम बचाए जाते हो सब चीजों से। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम बचाए जाते हो सारी मुसीबतों से। हे, सुन पा रहे हो कि नहीं? जब परमेश्वर का हाथ होता है तुम्हारे ऊपर, तुम सारी मुसीबतों से बचाए जाते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है। हमको कुछ नहीं हो सकता है। किसको कुछ नहीं हो सकता? बोलो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ना 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 ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे परिवार में से एक भी व्यक्ति को कुछ नहीं हो सकता यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर है। इन द नेम ऑफ जीसस, कुछ नहीं हो सकता। मैं सच बता रहा हूं, आनंदित होना चाहिए खुदा के लोगों को, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का हाथ हमारी जिंदगी के ऊपर होता है तो हमें क्या होता है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, हमारा बचाव होता है। जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है तो क्या होता है? हम अपहोल्ड किए जाते हैं, हम ऊंचे किए जाते हैं। आप समझ पा रहे हो? आप भीड़ में से अलग किए जाते हो। आप भीड़ में नहीं होते, आप भीड़ में से अलग किए जाते हो, अनोखे दिखाई दिए जाते हो, आप यूनिक दिखाई दे जाते हो। समझ पा रहे कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। आप अपनी गली में होंगे, आप अपने मोहल्ले में होंगे, आप जहां भी कहीं रह रहे होंगे, पता है क्या? आप सबसे अलग दिखेंगे, लोग आपको बुलाएंगे, आप आइए। पता है क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके, जोर से, परमेश्वर का हाथ आपके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, इसका मतलब ये कि आप फेल नहीं हो सकते, मतलब आप असफल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। इसका मतलब आपकी सफलता ही है, आपकी सफलता है, आपकी सफलता है। इसलिए अपने पड़ोसी में देखकर बोलो, पड़ोसी को देखकर बोलो, पड़ोसी को देखकर बोलो, तुम अभी देख लो मुझको, अभी देख लो, क्योंकि मैं 1 साल के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। मैं और बढ़ जाऊंगा, और ऊंचा हो जाऊंगा, और फलवंत हो जाऊंगा, और ऊंचा दिखाई दूंगा, और चमकदार हो जाऊंगा। तुम अभी देख लो, इसलिए मुझे अभी देख लो, हे देख लो ना, अच्छे से देख लो मैं कैसा दिख रहा हूं।
देख लो मेरे परिवार को, देख लो मैं कहां रहता हूं, देख लो मैं कहां मैं सेवा करता हूं, क्योंकि इससे कुछ और बड़ा होने वाला है। अभी देख लो, ये गवाही अभी देख लो। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, जितनी बड़े युद्ध तुम्हारे लाइफ में चल रहे होंगे ना, जितने बड़े बड़े युद्ध तुम्हारे लाइफ में चल रहे हैं, युद्ध का मतलब जानते हो, जितनी बड़ी बड़ी परेशानी तुम्हारी लाइफ के अंदर है, उतनी बड़ी सफलता तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास आएगी, उतनी बड़ी सफलता आएगी। इसलिए बोलते हैं ग्रेटर द बैटल, ग्रेटर द अनॉइंटिंग एंड ग्रेटर द सक्सेस। जितना बड़ा युद्ध तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है, जितना तुम परेशान अपनी लाइफ से हो रहे हो, उतना बड़ा अभिषेक परमेश्वर तुमको देगा। समझ लो, ग्रेटर द बैटल, ग्रेटर द अनॉइंटिंग, ग्रेटर द सक्सेस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ लो, अच्छे से देख लो अपनी लाइफ को। इसलिए कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना छोड़ दीजिए। आप सोच रहे मेरे घर में कलेश रोजाना होता है, कोई बात नहीं, होने दो, क्योंकि ये कलेश मेरे लाइफ के अंदर परमेश्वर बड़ी महिमा लेकर आने वाला है। होने दो, होने दो, होने दो। जस्ट वेट एंड वॉच। सब्र रखो, इंतजार करो, परमेश्वर राइट टाइम पे तुमको देने जा रहा है। आपको पता है सब्र बहुत ज्यादा जरूरी है, सब्र बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर सब्र है उसे बहुत दिया जाता है। सब्र बहुत ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह ने 30 साल इंतजार किया एक अच्छी सेवा करने के लिए। कितने साल इंतजार किया? 30 साल इंतजार किया खुद यीशु ने। वो क्या करते थे अपनी जवानी में, अपने 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 15 से लेकर 30 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने अपने पिताजी के संग काम किया। वो बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। जो उनके पिताजी करते थे वो भी वही करते थे। जो उनको प्रचार करना होता था उसी समय वो प्रचार भी करते थे। सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हालेलुया, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। यीशु ने 30 साल इंतजार किया। इंतजार करो। मूसा के लोगों ने पता है कितने साल इंतजार किया? 40 साल इंतजार किया। कितने साल? वो उनको मिल सकता था जल्दी, लेकिन कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग गए। नहीं दे रहा प्रभु, कहां गया तू? खाने को नहीं है। अच्छा थे कि हम मीट खा रहे थे, यहां तो मीट भी नहीं मिल रहा, यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा, यहाँ ये भी नहीं मिल रहा। परमेश्वर ने बोला समय बढ़ गया उनका। सब्र रखो, तुम्हें परमेश्वर जल्दी देगा। कभी भी बुड़बुड़ाना नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास सही समय पर आ रहा है। और कभी भी बोलना मत छोड़ना। क्या मत छोड़ना? बोलना नहीं छोड़ना। क्या मत छोड़ना? हमेशा बोलते रहो जो तुम्हें चाहिए अपनी जिंदगी में। ऐसा मत करना कि पड़ोसी को देखकर बदल जाओ कि पैसे हैं, नहीं नहीं पैसे नहीं है, कहाँ है, किधर है। नो नो, तुमने अगर मजाक में भी इस चीज को बोला ना तो वो होना शुरू हो जाएगा। आप समझ पा रहे कि नहीं? मत बोलना ऐसे शब्द, मत बोलना ऐसे शब्द, मत बोलना ऐसे शब्द। क्रिएट योर लाइफ जो तुम्हें चाहिए, बना लो अपनी जिंदगी जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें वो दिखना शुरू हो जाएगी जो तुमको चाहिए। तुम बोलो तो सही, तुम्हारे पास वो चीज आना शुरू हो जाएगा जो तुम्हें चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? तुम्हारे पास वो आना चीजें शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे, मैं फेल कभी भी, मैं कभी नहीं हो सकता फेल, कभी भी नहीं। सफलता है मेरी हमेशा। मेरे लाइफ के अंदर इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं।
मेरा परमेश्वर महान ग्रेट, इसलिए मैं भी ग्रेट हूं, महान हूं। यीशु ने, परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को महान बनाया, ग्रेट बनाया। कैसा बनाया? महान। अब्राहम को महान बनाया। आपको पता है कि नहीं? अब और हम क्या हैं? अब्राहम के वंश से हैं, इसलिए हम भी क्या हैं? महान हैं। जब तुम महान हो तो कैसे कैसे चलने चाहिए? ऐसे ऐसे चलने चाहिए या झुककर चलने चाहिए? ऐसे चलने चाहिए। सुन पा रहे हो कि नहीं? आप कौन हो? आप रॉयल प्रीस्टहुड हो, आप परमेश्वर के राजदूत हो। कौन हो आप? परमेश्वर के राजदूत हो आप। हालेलुया। इसलिए कभी भी कोई भी हथियार तुम्हारे लाभ के लिए कभी नहीं उठने वाला। कोई भी गलत षड्यंत्र, कोई भी गलत योजना जो तुम्हारे खिलाफ में खड़ी भी होएंगी ना, वो कामयाब नहीं होएगी। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ, जोर से बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ। तो जो चुगली कर रहा है उसे करने दो। जो कानाफूसी कर रहा है उसे करने दो। क्योंकि ये ध्यान रखना, जितना बड़ा युद्ध होगा उतनी बड़ी सफलता भी होगी। तो जो चुगली जितनी कर रहा है उतनी बढ़ोतरी होने वाली है। तो जो 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 कर रहा है उसे करने दो। अपने आप को दिखाओ मन में कितना शरीफ हो। नो नो। हालेलुया। चुगली करने दो, क्योंकि ग्रेटर द बैटल ग्रेटर द अनॉइंटिंग। जितना बड़ा युद्ध होगा उतनी बड़ा अभिषेक होगा, और जितना बड़ा अभिषेक होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव। जब तक तुम विश्वास का कदम नहीं बढ़ाओगे, जब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। लोगों के संग दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये, वो देखकर चलना चाहते हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम कदम बढ़ाओ तो सही, रास्ते वो खोलेगा। आगे चलो तो सही, रास्ते वो खोलेगा। यही तो विश्वास है जो तुमने नहीं देखा, जब तुम्हारे पास है ही नहीं। जब परमेश्वर काम कर रहा है, ये विश्वास है। जब होता है तो तुम कहते हो कि मैं कर सकता हूं, लेकिन जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम कहोगे अब तो मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं। आमीन। क्या तुम समझ पा रहे हो? यह विश्वास है। इसलिए परमेश्वर के पास अगर तुम जाना चाहते हो, आना चाहते हो, उसकी योजनाएं तुम अपनी जिंदगी में पूरी होते हुए देखना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? विश्वास। सही लोग बोलेंगे विश्वास। विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल फिलिप्पी की पुस्तक उसका 14 अध्याय की 13वीं आयत में क्या बताता है? आई कैन डू ऑल थिंग्स। मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूं। जोश, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आई कैन डू। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ मैं कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं। रीबा जागा बोरे लेने नेरी नामो राबरा डागा राबो जिंदा ले रीबा। मैं कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु के नाम से। बहुत सारे लोग सोचते हैं गरीबी ये कब जाएगी? गरीबी कब जाएगी? जब तुम चाहोगे गरीबी तब जाएगी। क्या गरीबी परमेश्वर की ओर से? नो, गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम हमेशा ऐसी परिस्थिति में रहो जो तुम दुख भरी जिंदगी है। नो, कभी नहीं चाहता। तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि तुम एक अच्छी जिंदगी को जी सको। तुम एक अच्छी जिंदगी को जी सको। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे, अंतिम आयत को पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। और प्रभु जाए मत्ती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 26वीं आयत पढ़ें, जल्दी से पढ़ें।
मत्ती की पुस्तक उसको 19वां अध्याय उसकी 26वीं आई, मत्ती 19 का 26, मत्ती 19 का 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सुना तुम लोगों ने क्या लिखा है? मनुष्य से तो नहीं हो सकता ये, लेकिन किससे हो सकता है? ये कर्जा मनुष्य के द्वारा तो नहीं उतर सकता, मनुष्य की क्षमता के द्वारा ये कर्जा नहीं उतर सकता, लेकिन परमेश्वर के ताकत के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा ये कर्जा उतर सकता है। आमीन। ये मनुष्य के क्षमता के द्वारा तो ये व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा ये व्यक्ति ठीक हो सकता है। समझ पा रहे? आमीन। तो जो चीज मनुष्य से नहीं हो सकती वो किससे हो सकती है? जो चीज डॉक्टर से नहीं हो सकती वो किससे हो सकती है? तो कभी मत भूल जाना। लेकिन समस्या ये इंसानों की, इंसान सबसे एंड में ईश्वर के पास आते हैं। अब सारी जगह भाग भूग लेते हैं, फिर आते हैं परमेश्वर के पास, ये दुआ कर दो। तुम पहले क्यों नहीं आते हो? हेलो, तुम पहले क्यों नहीं आते प्रभु के पास? प्रभु पहले से इस पूरी लाइन अच्छी बना देगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम अच्छे से चल सको। 1 2 3। तुम्हारे होता पता है क्या? कभी इधर गए टेढ़ा, फिर कभी इधर गए सीधा, फिर टेढ़ा, फिर गोल चक्कर, ऐसे लगाते हो। तुम पहले प्रभु के पास हो, तुम सीधा 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 चलते जाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। आमीन। सो जो परमेश्वर, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह किससे हो सकता है? कभी मत भूलना, ये मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। तो ये बोलना छोड़ दो मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा, ये बोलना छोड़ दो ये बीमारी नहीं जा पाएगी, ये बोलना छोड़ दो कि ये शादी नहीं हो पाएगी, ये बोलना छोड़ दो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये बोलना छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा उसके बाद इनका क्या होगा। नो नो, परमेश्वर तुम्हारे से अच्छी ज्यादा तुम्हारे बच्चों की टेक केयर करना जानता है। क्या तुम जानते हो ये चीज? जानते हो? आमीन। परमेश्वर अच्छा है और भला है। आमीन। और यहां तक यही नहीं, यहां तक कि परमेश्वर तुमको कहता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 122वां अध्याय और उसकी 6ठी आई। भजन संहिता की पुस्तक 122वां अध्याय और उसकी 6ठी आई। बाइबल में क्या लिखा है? 122वां अध्याय की 6ठी आई। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़ो। 122 का 6 लिखा हुआ है यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरा प्रेम ही कुशल से रहे, मतलब शांति से रहे। और आगे लिखा हुआ है तेरी शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। सुना आपने? अगर दूसरे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए जीवन की शांति है। इसका मतलब यह है प्रॉस्पेरिटी तुम्हारे लिए, उन्नति तुम्हारे लिए। आमीन। आमीन। जब यहोवा का हाथ मेरे ऊपर है तो सब कुछ संभव है, और सब कुछ संभव है। तुम्हारा भविष्य भी बहुत उज्जवल और अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। आमीन। आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय की 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आई लिखा हुआ है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करा के भेजा था, मतलब बंधुआई, आप समझते हो बंधुआई, या बंधुआई करा के भेजा था, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा की प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम कुशल के संग रहोगे। अगर इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो लिखा हुआ है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर रहोगे तुम। कुशल से मतलब क्या? खुशी से जियोगे। आमीन। सुनो इधर ध्यान से, कैसे जियोगे तुम? कुशल का मतलब जानते हो क्या? खुशी से जियोगे। खुशी कैसे आएगी? जब तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है पूरी हो जाएगी, खुशी तुम्हारे ऊपर अपने आप आ जाएगी। और लोग दुखी हैं क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है उनकी जिंदगी में, इसलिए
क्योंकि जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो उसके पास आओ, उसे मांगो विश्वास के साथ, वो तुमको देगा। क्यों? और क्यों मिलेगा तुमको? क्योंकि परमेश्वर का हाथ तुम्हारे, जोर से बोलेंगे, परमेश्वर का हाथ मेरे, परमेश्वर का हाथ मेरे, परमेश्वर का हाथ मेरे, परमेश्वर का हाथ मेरे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे पवित्र आत्मा के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। बजाते रहेंगे पवित्र आत्मा के लिए, जोर से ताली बजाते रहेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ताली को बजाते रहेंगे पवित्र आत्मा, परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए ताली को बजाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेस, फॉर योर लव, फॉर योर काइंडनेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन, हालेलुया।